ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं श्रावण मास महात्म के 14वें अध्याय का आपको स्मरण कराती हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे महामुनि, अब मैं आपसे श्रावण शुक्ल पक्ष का विधान कहता हूँ। चतुर्थी का दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। पंचमी वाले दिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस दिन सोने, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सर्प बनाकर श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर पंचमी को विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मालती, कनेर तथा चंपा के पुष्प और धूप, दीप, गंध व अक्षत आदि से पूजन करके ब्राह्मणों को खीर तथा लड्डू का भोजन कराना चाहिए। हल्दी और चंदन से दीवार पर अनंत नाग, वासुकी, शेष, धृतराष्ट्र, अश्व, कर्कुटक, कमल, पद्मनाभ, तक्षक, कालिय तथा शरथपाल इन नागों के कुल स्वामियों को तथा नाग माता कद्रू लिखकर पुष्पों से पूजन करना चाहिए। फिर घी और शक्कर डालकर दूध पिलाना चाहिए। इस दिन लोहे के बर्तन में कुछ नहीं बनाना चाहिए। नैवेद्य के निमित्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक गेहूं दूध की खीर बनानी चाहिए। भुने हुए चने, जौ और धान की लपसी सर्पों को देनी चाहिए। स्वयं भी इन्हीं वस्तुओं का भोजन करें तथा बालकों को भी देना चाहिए। इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। बाम्बी के पास वाद्य गीत संगीत से उत्सव करना चाहिए। इस उत्सव में स्त्रियों को भी सुंदर वस्त्राभूषण आदि पहनकर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से अनुष्ठान करने वाला सर्प के भय से सदैव मुक्त रहता है। अब मैं आपको लोक हितार्थ भी कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सर्प के काटने से मनुष्य या तो निम्न गति को प्राप्त होता है अथवा सर्प की योनि में जाता है। पहले कही गई विधि के अनुसार एक समय भोजन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों के साथ नाग देवता बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। इसी तरह से 12 मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को पुनः इसी प्रकार पूजन करना चाहिए और सर्पों को प्रसन्न रखने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, आचार्यों का भोजन तथा सामग्री सहित गो और बछड़े का दान करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए बोलना चाहिए, जो सर्वव्यापक है, सब वस्तु में देने वाला है, अपराजित व अनंत है। मैं उस परमेश्वर का स्मरण करता हूँ। फिर कहे कि हे गोविंद, मेरे कुल में सर्प काटने से जो मनुष्य निम्न गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें इस नागदान में व्रत से मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर सफेद चंदन व चावल मिला जल भगवान के सामने छोड़ना चाहिए। इस प्रकार करने से जो पितृ सर्प योनि भोग रहे हैं, वे उनसे निकलकर सर्प के भागी होते हैं। यह व्रत करने वाला अपने पूरे वंश का उद्धार करके अप्सराओं से सेवित होता हुआ शिवलोक का वासी होता है। जो व्यक्ति लोभ लालच त्याग कर इस व्रत को करता है, उसे सारे सुफल प्राप्त होते हैं। जो लोग श्रावण शुक्ल पंचमी को भक्ति पूर्वक नक्त व्रत करके सुंदर पुष्प आदि से नागों का पूजन करते हैं, उनके घर में मणिधारी सर्प प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। मकान का दान लेने वाले ब्राह्मण कठोर यम यातना भोगकर सर्प योनि प्राप्त करते हैं। जो नाग के डंक से मरते हैं, वे संसार में मृत संतान वाले या पुत्र विहीन होते हैं। स्त्रियों की कृपणता से कारण तथा कोई किसी की धरोहर में बेईमानी या अन्य पापों के कारण सर्प योनि में पड़े हुए लोगों के उद्धार का पात्र उपाय है। लोभ लालच त्याग कर नाग पंचमी का व्रत या पूजन करने वालों के कल्याण के लिए नागराज, शेषनाग और वासुकी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और वे प्राणी नागलोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं।
भगवान शिव ने कहा है कि हे संत कुमार, यह मैंने तुम्हें नाग पंचमी व्रत और पूजन का विधान कहा है। अब इसके बाद तुम्हारी जो सुनने की इच्छा है वह मुझसे कहो। बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको हर नई जानकारी मिल सके। बोल श्रावण मास महात्म्य की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय।